तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये क्रिकेट टीम वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वापस रवाना हो रही है मुलाकात के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 22 सितंबर और दिन है बुध का। अब से कुछ देर पहले मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली इस अहम मुलाकात की कवरेज करके ही वापस आ रहा हूं। जैसे आपने इंट्रो में देखा कि कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी गए वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने और 2 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही और इसके बाद वापसी हो गई। आपने एक चीज़ नोट की है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ सिक्योरिटी कितनी है। सिर्फ एक गाड़ी है सिक्योरिटी की जो उनके आगे चल रही है एज अ पायलट, मतलब उनको गाइड किया जा रहा है और वो लेके जा रहे हैं। मैं जब आज सिक्योरिटी देखी कौमी क्रिकेट टीम की तो मैं एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता था कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई होगी कौमी टीम को और शायद पहले से ज़्यादा कर दी गई होगी, लेकिन जिस मुल्क में सिक्योरिटी के नाम पर 2 मुल्कों की टीमें भाग खड़ी हुई हैं वहाँ पर उस मुल्क की अपनी टीम की क्या सिक्योरिटी है। और ये एक तरह से थप्पड़ है उनके मुंह पर जो सिक्योरिटी का बहाना बनाकर यहाँ से निकले। मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन में सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ दिस के अगर सिक्योरिटी थ्रेट होता, वाकई में होता, तो फिर अपनी टीम को तो सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा प्रोवाइड की जाती ना। हमने आपको कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की? 4000 पुलिस एहलकार 11 लोगों के लिए। 11 लोगों की टीम थी और अगर ऑफिशियल्स को मिला लें तो मैक्सिमम 20, 22, 25 लोग हो गए होंगे। उन 20-25 लोगों को 4000 पुलिस एहलकारों का स्क्वाड फ्राहम किया गया। ना सिर्फ पुलिस एहलकार बल्कि रेंजर्स, आर्मी और एफसी समेत जो दीगर हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो भी सिक्योरिटी पर मामूर थी। उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन आज वो जनाब खुशी खुशी आए, हाथ हिलाते विक्ट्री का निशान बनाते हुए गए। ऐसा क्या हुआ? आए तो बड़े नॉर्मल अंदाज में थे, लेकिन गए विक्ट्री का निशान बनाते हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुलाकात में क्या कहा, ये सारी कहानी आपके सामने रखूँगा। एक एक लफ्ज़ अंदरूनी कहानी पर मुश्तमिल सारी बातें आपको बताऊँगा। लेकिन दूसरी तरफ जो टीम यहाँ से भाग के गई है उसका अपना मयार, उसका अपना मोराल, उसका अपना लेवल ज़रा चेक करें कि वहाँ पर जाकर ट्वीट कर रहे हैं कि 24 स्ट्रॉन्ग ब्लैक कैप्स टूरिंग स्क्वाड हैव अराइव्ड होम। यानी इतनी इखलाकी ज़रूरत है इनमें कि उसका कमेंट सेक्शन बंद कर दिया अपने ट्वीट का। ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का, द ब्लैक कैप्स, और उसका कमेंट सेक्शन बंद कर दिया कि लोग लान तान ना करें, लोग शर्म ना दिलाएं कि किस बेशर्मी और ढिठाई से और डरे सहमे आप यहाँ से भाग खड़े हुए हैं और अब आप वहाँ पर पहुँच के अपनी सरजमीन पे, तो वो एक मिसाल मशहूर है कि अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, और वहाँ पर जाके आप लोग कह रहे हैं कि द 24 स्ट्रॉन्ग ब्लैक कैप्स। भाई यहाँ पर क्या था? जो स्ट्रॉन्ग है, जो ग्रीन कैप्स है, उनको आप देख लें बग़ैर सिक्योरिटी के यहाँ पर फिर रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज बड़ा ज़बरदस्त उनका एक तो इस्तकबाल भी किया और उनके साथ जो डिटेल डिस्कशन हुई उसमें हल्की हल्की क्लास भी ली गई है और उनको कहा भी गया है कि मैं जब आप लोगों को टीवी पर देखता हूँ, इतना वक्त नहीं मिलता, लेकिन मैं जब देखता हूँ तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज आपके चेहरों का साथ ही नहीं दे रही। कम ऑन, अपने आप को थोड़ा चेयर अप करें। पूरी नेशन आपको देख रही होती है तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताएं दुनिया को कि आप स्ट्रॉन्ग हैं। इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारी मिसालें दी, कुछ कुरानी आयात का हवाला दिया, कुछ अहादीस का हवाला दिया और साथ साथ उन्होंने ग़ज़वा बदर के हवाले से भी कुछ मिसालें दी, वो मैं सब आपको बताऊँगा। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने क्रिकेट टीम में होने वाली हालिया तब्दीलियों पर भी एक तरह से इजहार तशवीश किया है। उन्होंने कहा है कि इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि नए लोगों को फिर सीखने में वक्त लगता है, इसलिए उनका इशारा शायद इस तरफ है कि शुएब मलिक और सरफराज जैसे खिलाड़ियों को आप बाहर बिठाकर नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं और वो भी वर्ल्ड कप के लिए, तो ऐसे लोगों को लाएं जो टीम को जिता सके। तो एक्सपीरियंस के ऊपर उन्होंने बात की, वो सारी तफसीलात आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में मैंने आपको एक ईमेल का हवाला बताया था और मैंने कल ही आपको बता दिया था कि हुकूमत पाकिस्तान एक ईमेल के ऊपर काम कर रही है जो इस फेक थ्रेट और जाली धमकियों के ऊपर बेस कर रही है, और वो बहुत बड़ा क्लू या सबूत हो सकता है कि उस ईमेल की वजह से शायद न्यूजीलैंड की टीम को यहाँ से जाना पड़ा। मैंने कल के व्लॉग में क्या कहा था, एक लम्हे के लिए ज़रा सुनिए, फिर उसकी मैं इंटरेस्टिंग तफसीलात आपको बताता हूँ। ईमेल के हवाले से भी डिस्कशन चल रही है कि एक ईमेल कहीं से जनरेट हुई। उस हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कुछ टाइम बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शायद कल कर दें या परसों किसी भी वक्त। तो आपने देखा कि
कई घंटों की टायरलेस एफर्ट के नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान के पास बहुत सारे क्लू लग चुके हैं और उनमें से एक ये ईमेल था। इसके ऊपर अभी बहुत सारी तफसीलात तो आवाम से शेयर कर दी गई हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो अभी भी आवाम से शेयर नहीं की गई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इंटरपोल से रब्ता कायम किया गया है और इंटरपोल से रिक्वेस्ट की गई है कि वो इस बारे में फ़र्दर डिटेल दे, क्योंकि अब ये वाज़ेह हो चुका है कि ये थ्रेट अलर्ट जनरेट भारत से हुआ, IP एड्रेस चेंज किया गया और उसको सिंगापुर में कन्वर्ट करके शो कराया गया। लेकिन चूंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास ये सारी मालूमात हैं, इनका तोड़ निकालने के सारे तरीके हैं कि कहाँ कहाँ से किस किस वक्त ये ईमेल ID बने और किस का नाम इस्तेमाल करके, एहसान का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी स्पेलिंग की मिस्टेक सामने आई। और फिर IP एड्रेस जब मैच हो जाए कि किस मुल्क में बैठा हुआ शहरी कहाँ से कर रहा है ईमेल, तो फिर तो बात ही कोई पीछे बाकी नहीं रह जाती। तो इसलिए ICC को अब नोटिस लेना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 5 आईज़ की बात की जाती है ना, तो ICC भी उसी आई का हिस्सा है और ये 6 आई हो जाती है मिल मिला के। वो कभी भी नोटिस नहीं लेने वाले इस सारे मामले पर, जितना मर्जी कर लें। उसका एक हल है जो वज़ीर आज़म ने अपनी इस मुलाकात के दौरान कहा और इस तफसीली नशिस्त में, जो कि तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। आमतौर पर किसी भी आने वाले डेलीगेट्स को इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिलता प्राइम मिनिस्टर से बातचीत के लिए। बहुत अहम भी मुलाकात हो तो 10, 15, 20, 25 मिनट में निपटा दिया जाता है, क्योंकि अगली मीटिंग का वक्त हो जाता है। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने 1.5 घंटे का वक्त दिया। शुरू हुआ मामला अलग अलग सब खिलाड़ियों के तारुफ से, और मुलाकात के आगाज़ में सारे खिलाड़ियों ने अपना अपना तारुफ कराया और साथ ही फिर कुछ खिलाड़ियों को वज़ीर आज़म नहीं भी जानते थे जो पहली बार इंक्लूड किए गए स्क्वाड में। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बड़े धीमे अंदाज में उन्होंने कहा कि टीम में इतनी ज़्यादा तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए कि सीनियर जो हैं वो बहुत पीछे रह जाएं और टीम कमज़ोर पड़ने लगे। ये ढके छुपे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि अगर आपने ग्राउंड में जीत के लिए उतरना है तो फिर एक्सपीरियंस्ड और यंग खिलाड़ियों का एक कम्बिनेशन बना के आपको उतरना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक अहम फ़ैसला किया है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने PCB को ये हिदायत की है कि आइंदा से क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ही 5 स्टार सहूलियात पर मबनी एक होटल, या जिसे रहने की जगह कहा जा सकता है, 5 स्टार सहूलियात पर मबनी वो बनाई जाए, ताकि खिलाड़ियों के सारे रहने के, खाने पीने के अरेंजमेंट्स वहीं ग्राउंड के साथ ही किए जा सके और उनको होटल जाने और लाने की जहमत ना पड़े। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएं, एक सोच ही है ना। आप ये देखें कि जिस टीम को डर था कि उन्हें ग्राउंड से निकलते उड़ा दिया जाएगा, वही टीम उसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में अपने होटल से निकलकर एयरपोर्ट तक गई। मतलब या तो ये होता ना कि उनको हेलीकॉप्टर से उड़ाकर ले जाया जाता ग्राउंड तक, इतना ही सिक्योरिटी थ्रेट था। सेम सिक्योरिटी अरेंजमेंट से जो उनको होटल से ग्राउंड तक छोड़ने वाले थे, सेम सिक्योरिटी अरेंजमेंट से वो अपने होटल से एयरपोर्ट की तरफ गए। इस मुलाकात के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, जो राइट डाउन किए जा रहे थे साथ साथ, उनके अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खिलाड़ियों को क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है आइंदा माह, उस हवाले से कुछ टिप्स दिए हैं और साथ ही अपने क्रिकेट कैरियर के कुछ तजर्बात उनसे शेयर किए हैं। जो वज़ीर आज़म ऑफिस से ऑफिशियल तफसीलात जारी की गई हैं, उनके मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि अल्लाह ताला ने कामयाबी के कुछ असूल वज़ा कर रखे हैं। एक रास्ता इज़्ज़त का है और दूसरा रास्ता पैसे का है। खिलाड़ियों ने चुनना है कि उनको इज़्ज़त चाहिए या पैसा चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि जब वो क्रिकेट खेलते थे तो उनको कई मरतबा पैसे की ऑफ़र हुई, लेकिन उनका फोकस टीम की जीत की तरफ रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि 1992 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद कौमी क्रिकेट टीम को बुलंदियों की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ गलतियाँ ऐसे हुई हैं कौमी क्रिकेट टीम से कि हम बहुत नीचे की तरफ आते रहे। ख़ास तौर पर वहाँ पर कुछ बात हुई मेरे ज़राए के मुताबिक 1999 के वर्ल्ड कप का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उस वक्त जो पाकिस्तान के हालात थे वो देखकर बहुत अफसोस और दुख हुआ और उन्हें ये लगता है कि शायद कुछ खिलाड़ियों ने गलतियां की हैं और वाकई करते भी रहे हैं। फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम की नज़रें आप पर है, हम आपको कामयाब देखना चाहते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर दूसरे मुल्कों में नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस्लामी तारीख़ का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीख़ गवाह है कि बदर में 313 मुसलमानों ने बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी और सिर्फ 13 साल में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों रोमियों और फ़ारसियों को शिकस्त दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर करें और मैदान में खुद एतमादी और जीतने के जज्बे से बढ़ें। मैं जब खेलता था तो हमारे क्रिकेट के बुरे हालात थे, लेकिन वर्ल्ड कप जीतकर उनको ऐसे हालात से निकाला। अब आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वर्ल्ड कप सर पे है, आप लोग भी जीत कर पूरी कौम को और पूरे PCB को और पूरी क्रिकेट टीम को
इन हालात से निकाल सकते हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आपको जारहाना अंदाज में खेलना है और दिफाई नुक्ता नज़र से ग्राउंड में उतरने वाली टीमें कामयाब नहीं होती। काफ़ी गपशप हुई वहाँ पर और फिर खिलाड़ियों ने वज़ीर आज़म से फरमाइश की कि वो ग्रुप फ़ोटो भी बनवाना चाहते हैं, तो वज़ीर आज़म ने बड़ी खुशी से उन सब खिलाड़ियों के साथ ग्रुप फ़ोटो बनवाया। तो ओवरऑल जो चेयरमैन पीसीबी के साथ उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई, उसमें तो ज़ाहिर बात है पीसीबी के इंतज़ामी अमूर और ये जो एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो कुछ भी हुआ है उन मामलात के ऊपर तफसीली बातचीत हुई है। जो थ्रेट अलर्ट्स फेक जनरेट हुए उनके मामले में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो शेयर की गई हैं आपस में, लेकिन जो खिलाड़ियों के साथ बातचीत हुई उसमें इन चीज़ों का बहुत कम हिस्सा डिस्कस किया गया, तकरीबन ना होने के बराबर। आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो उन्होंने अपने अंदाज से, अपने तजर्बात से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद करने की कोशिश की और ये उन्हें बताया गया कि इस वक्त ज़रूरत इसी बात की है कि आप दिफाई और जारहाना पोजीशन इख्तियार करें। क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है, इस वक्त खिलाड़ी इस बात को बिल्कुल भूल जाएं, फोकस करें अपनी ट्रेनिंग पर और आइंदा के वर्ल्ड कप के ऊपर। और अब आखिर में बात करते हैं वफाकी वज़रा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। आपने टीवी के ऊपर सुन ली होगी, लेकिन अगर नहीं सुनी तो न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख कराने में भारत मुलव्विस निकला है। जी हाँ, ये कोई साजिश नहीं है, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, मुसद्दका सबूत आज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दुनिया के सामने रखे गए और भारत से ऑपरेट होने वाले जाली ईमेल आईडीज़ और फेक अकाउंट्स की तफसीलात मंजर आम पर रख दी गई हैं। भारतीय शहरी ओम प्रकाश ने हमज़ा अफरीदी के नाम से अकाउंट बनाया और ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। इसी अकाउंट से मार्टिन गप्टिल जो न्यूजीलैंड के अहम खिलाड़ी हैं, उनकी वाइफ को धमकी दी गई कि अगर मार्टिन गप्टिल पाकिस्तान में आए तो उन्हें मार दिया जाएगा। और साथ ही न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को जाली थ्रेट्स की बुनियाद पर यहाँ से जाने का कहा गया। एक और फेक फेसबुक पेज क्रिएट किया गया एहसानुल्लाह एहसान के नाम से और एक ऐसी ही ईमेल आईडी क्रिएट की गई जिसमें एहसानुल्लाह एहसान की बजाय एहसानुल्लाह एहशान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी लफ्ज़ों में भी हेर फेर की गई। और ये धमकी भी दी गई कि अगर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान से मैच खेलेगी तो उनको ग्राउंड से होटल जाते हुए या होटल से ग्राउंड जाते हुए धमाके से उड़ा दिया जाएगा। जो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो इस फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है जो न्यूजीलैंड की जानिब से किया गया, और उनको बेइज्जत करने का सिलसिला सोशल मीडिया पर ज़ोरों शोर से आज तीसरे चौथे रोज़ भी जारी है और ये सिलसिला वर्ल्ड कप तक जारी रहेगा। ख़बरें और भी बहुत सी हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन उसकी तफसीलात फिर किसी वक्त बताऊंगा। आज ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।